हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस यानी कि शुक्र ग्रह वो कैंसर साइन में आश्लेषा नक्षत्र में यदि प्लेस्ड हो और व्यक्ति की अपेक्षाकृत यंग एज हो और किसी मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो बहुत अधिक संभावना है कि व्यक्ति के जीवन में मैरिज या रिलेशनशिप से संबंधित जो है चीटिंग होने की संभावना जो है ये प्लेसमेंट बनाती है। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम शुक्र यदि अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हो तो किस तरह से लेटर एज में व्यक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और मिस्टिज्म की तरफ लेकर जाता है, इसके विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह वीनस हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और कंफर्ट को। हम अपने रिश्तों में कितने निष्ठावान रहेंगे ये भी हमारे बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट के एनालिसिस से हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं। और शुक्र को मैरिटल हैप्पीनेस का नैसर्गिक कारक, नेचुरल सिग्निफिकेटर भी माना जाता है। और शुक्र की हमारे जीवन में इतनी अधिक इम्पॉर्टेंस है कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव माना जाता है वहाँ पर यदि पाप ग्रह भी प्लेस्ड हों या फिर सेवंथ लॉर्ड जो है वो पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी यदि हमारे बर्थ चार्ट में वीनस वेल प्लेस्ड है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति के जीवन में मैरिज या रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं लेकिन व्यक्ति उन सब को ओवरकम कर पाएगा। ऐसी स्थिति जो है वीनस की शुभ प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में बनाती है। तो आज के इस वीडियो में हम वीनस की शुक्र की एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और वो है कि वीनस अगर हमारे बर्थ चार्ट में कैंसर साइन में अश्लेषा नक्षत्र में यदि प्लेस्ड हो, व्यक्ति यंग एज में हो और उसकी कोई मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित जो है चीटिंग होने की संभावना जो है वो अक्सर ये प्लेसमेंट बनाती है। और इसी के साथ ही लेटर एज में शुक्र यदि बर्थ चार्ट में अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो बहुत प्रबल संभावना है कि ये प्लेसमेंट व्यक्ति को लेटर एज में ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और मिस्टिज्म की ओर लेकर जाती है। तो देखिए, वीनस यानी कि शुक्र अगर हमारे बर्थ चार्ट में कैंसर साइन में प्लेस्ड है और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है तो व्यक्ति को जीवन में रिश्तों के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र जो है वो रिश्तों में इनसिक्योरिटी की फीलिंग और वीकनेसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो एक डिफ़िकल्ट एनर्जी वाले नक्षत्रों में से एक माना जाता है। तो देखिए, अश्लेषा में यदि शुक्र प्लेस्ड होगा तो जाहिर है कि शुक्र यहाँ पर कैंसर साइन में प्लेस्ड होगा और शुक्र जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी एक जल तत्व प्रधान ग्रह है और कैंसर साइन जो है वो भी जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है, हमारी इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र यदि वीनस यदि कैंसर साइन में प्लेस्ड है तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति को जीवन में जो है रिश्तों के प्रति जो है वो ओवर इमोशनल बना सकती है। व्यक्ति जो है बहुत जल्दी और बहुत अधिक दूसरों के ऊपर जो है वो भरोसा कर सकता है। तो अश्लेषा यदि शुक्र यदि अश्लेषा में प्लेस्ड हो तो इस बात की प्रबल संभावना रहती है कि व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति के ऊपर भी बहुत अधिक भरोसा करके उसके साथ रिलेशनशिप में पड़ सकता है यदि किसी मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा भी उस समय चल रही हो।
तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को जो है एक गलत रिलेशनशिप में भी डाल सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को जो है जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो देखिए, शुक्र यदि अश्लेषा में हो तो इसमें मन और बुद्धि दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि अश्लेषा तो कैंसर साइन में ऑलरेडी है ही। तो विंशोत्तरी महादशा सिस्टम के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो बुध ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर मन और बुद्धि की पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो रहती है। तो यदि इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में बन रही है तो बर्थ चार्ट में चंद्रमा और बुध की स्थिति का भी बहुत गहराई से जो है वो एनालिसिस किया जाना चाहिए। तो शुक्र यदि अश्लेषा में हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के ऊपर बहुत जल्दी और बहुत अधिक भरोसा करके जो है अपने जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट्स जो है वो कर सकते हैं। और यदि बाय चांस भाग्य ने साथ दे दिया तो व्यक्ति जो है उस फेक रिलेशनशिप को बहुत जल्द समझ भी सकता है और उस सब से बाहर निकलने के बारे में भी सोच सकता है। और धीरे धीरे यही शुक्र की ये जो स्पेसिफिक प्लेसमेंट है लेटर एज में व्यक्ति को जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाती है, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग और मिस्टिज्म की ओर भी लेकर जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति के जीवन में भाग्य ने साथ नहीं दिया तो व्यक्ति जो है बहुत वर्षों तक भी एक फेक रिलेशनशिप को जी सकता है और उसको वो समझ ही नहीं पाता कि वो एक फेक रिश्ते को जो है वो इतने वर्षों से निभा रहा था। तो यदि शुक्र अश्लेषा में प्लेस्ड हो तो इसके विषय में मैं एक और बात भी शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, शुक्र यदि अश्लेषा में हो और स्पेशली मोक्ष त्रिकोण के हाउसेस में हो, यानी कि 4, 8, 12 के हाउसेस में प्लेस्ड हो, तो इस तरह की प्लेसमेंट व्यक्ति को जो है जीवन में लेटर एज में ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर जाती है, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिज्म और हीलिंग की ओर लेकर जाती है। और शुक्र यदि अश्लेषा में प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग जो हैं दूसरे लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत अधिक मदद कर सकते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र, वीनस जो है वो कैंसर साइन में प्लेस्ड है और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो व्यक्ति को जो है रिश्तों के संबंध में, रिलेशनशिप और मैरिज से संबंधित मैटर्स में जो है बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि व्यक्ति यंग एज में है तो उसको जो है अपने रिलेशनशिप को समय देना चाहिए, बहुत जल्दबाजी में जो है फैसले नहीं करने चाहिए और बहुत गहराई से सोच विचार करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह की ख़राब स्थिति में पड़ने से बच जाए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्ण।